स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है रणधीर सिंह और मैं आप सबका स्वागत करता हूं यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी ही कुछ देर पहले बहुत ही हॉरिफाइंग न्यूज हम सब देखने को हमें मिल रही है दैट रशिया के खास करके कौन सी जगह में, कमचत्का पेनिनसुला, अभी मैं आपको लोकेट करवाऊंगा, वहां पे 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक हिट करा है। और उस अर्थक्वेक की वजह से मेरे दोस्तों सुनामी अलर्ट ना कि सिर्फ रशिया के कोस्टल एरिया जापान में हुई है, बल्कि हवाई तक मेरे दोस्तों ये सुनामी अलर्ट गया है। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग सुनामी जो है उस 8.8 अर्थक्वेक की वजह से डेवलप हुई है। दोस्तों, इसमें हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भाई साहब सुनामी है क्या है। ठीक है, बड़े सारी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपको सबसे पहले बात समझनी है कि ना कि सिर्फ हवाई बल्कि न्यूजीलैंड इज 1000 किलोमीटर अवे फ्रॉम दैट एरिया। वो एरिया क्या है? कमचत्का। ये है कमचत्का पेनिनसुला। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कमचत्का पेनिनसुला जो है वो रशिया का पार्ट है। कमचत्का पेनिनसुला के यहां पे जो वाटर बॉडी आप देख रहे हो ना, दैट इज सी ऑफ अखोत्सक। इसको हम क्या बोलते हैं? सी ऑफ अखोत्सक बोलते हैं। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, ये स्ट्रेट भी आप याद कर लीजिए, दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। क्या है? ये बेरिंग स्ट्रेट है। और यहीं पे नीचे आप अगर देखेंगे, ये है जापान। ये है क्या? आपका जापान में आपको पता है पहले भी बहुत भयंकर अर्थक्वेक आ चुका है, राइट। इवन इंडिया में 2004 में जो आपका अर्थक्वेक आया था, उसके बाद जो सुनामी आई थी उसमें कम से कम 2.3 लाख लोग जो है मर गए थे। बहुत डिवास्टेटिंग होता है। अगर सुनामी अपने फुल ब्लो में आए ना तो बहुत बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाती है। तो आखिरकार सुनामी आती कैसी है मेरे दोस्तों, ये हमें पता होना चाहिए। क्या बोल रहे हैं? सुनामी इज अ सीरीज ऑफ लॉन्ग वेव्स। मतलब आपको क्या देखने को मिलेगा? सुनामी जो है वेव्स की एक सीरीज होगी, राइट। और इसकी एनर्जी बहुत ज्यादा हाई। जब मैं एनर्जी हाई की बात करता हूं तो एनर्जी की स्पीड, मतलब जिस स्पीड से ये वेव चलेगी ना, वो 800 से 900 किलोमीटर की स्पीड होती है। और दो सुनामी, अब दो वेव्स बनी है, उनके बीच के अगर आप लेंथ देखोगे दैट इज 200 किलोमीटर। इट इज वेरी लॉन्ग। तो आप सोचो इसका इंपैक्ट जो है कितने दूर तक, तभी तो न्यूजीलैंड तक इसका असर पड़ा है। अब आपको यह समझना है कि भाई सुनामी आने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। एक रीजन मैं आपको बताता हूं। सपोज करो आप ये बाउल देख रहे हो, राइट। यू आर वॉचिंग दिस बाउल, राइट। ये बाउल आपने देखा। इस बाउल में जो पानी पड़ा हुआ है, इस बाउल को आप समझ लो क्या है? ये ओशन फ्लोर है, सी बेड है, राइट, जिसके ऊपर समुद्र का पानी है और इसके चारों तरफ जमीन है। जमीन में यहां इंडिया भी हो सकता है मेरे दोस्तों, जमीन में कोई और लैंड आप ले लो। अब देखो सुनामी आने के क्या तरीके, या तो बहुत बड़ा ग्लेशियर का टुकड़ा या लैंडस्लाइड जो है मेरे दोस्त समुद्र में हो जाए। जैसे ग्लेशियर का टुकड़ा, आप समझ लो कि ये ग्लेशियर का टुकड़ा है, तो इसको जब मैंने फेंका तो आप देखना कैसे पानी जो है बाहर आएगा। देख पा रहे हो? एक ये तरीका है मेरे दोस्तों। दूसरा आपको समझना है लैंडस्लाइड। तीसरा क्या है? इसी समुद्र के अंदर क्या हो गया? समुद्र के अंदर क्या हो गया? वॉल्केनिक इरप्शन होगी, ज्वालामुखी अंडर सी फट गया। पॉसिबल है, अंडर सी वॉल्केनोस हैं। अटलांटिक ओशन में चले जाओ, आइसलैंड की एग्जांपल ले लो आप। इवन जो ऑस्ट्रेलिया के जो साइड में जो आइलैंड्स हैं, जैसे वानुआतू हो गया, टोगो आइलैंड हो गया, टोंगा आइलैंड हो गया, ये आप सब देखिए। ये क्या है मेरे दोस्तों? आपके इनके आसपास बहुत वॉल्केनिक इरप्शन होते हैं, समुद्र के अंदर ही होती है। और एक और समुद्र के अंदर भूकंप आना, अर्थक्वेक आना। अब देखो ये सी बेड है जिसके ऊपर ये पूरा पानी पड़ा है, इसको हम क्या बोलते हैं? सी बेड। अब इस सी बेड में आएगा कहां से? भूकंप हमेशा धरती के अंदर से आता है। यानी समुद्र जिस क्रस्ट के ऊपर है, उस क्रस्ट के नीचे से ये मेरे दोस्तों आपका क्या आएगा? एनर्जी आएगी। एंड ये एनर्जी कैसे आती है? एनर्जी इज बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस। एनर्जी इज बिकॉज ऑफ व्हाट? योर फ्रैक्चर ऑफ व्हाट? योर क्रस्ट मतलब क्या होगी? टूट के फ्रैक्चर होगी। अब क्रस्ट कब फ्रैक्चर होगी? क्रस्ट फ्रैक्चर होगी मेरे दोस्तों जब क्या होता है? जब आपकी धरती के अंदर से एनर्जी उस क्रस्ट के साथ आके लगती है। क्योंकि धरती के अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। उस टेम्परेचर की वजह से मेरे दोस्तों, टेम्परेचर कहां से आया? प्राइमोर्डियल हीट। जब मतलब अर्थ बन रही थी, उस वक्त जो हीट अर्थ के अंदर रही वो अभी तक है। अर्थ ठंडी हो रही है और वही हीट जब इस क्रस्ट के बॉटम पे क्या आती है? आके स्ट्राइक करती है मेरे दोस्तों, तो वो इस क्रस्ट को तोड़ती है, जिसकी जब तोड़ेगी तो समुद्र का पानी जो है वो शेक करेगा, इंपल्स जनरेट होगी। और वो इंपल्स जो है वेव के फॉर्म में
ट्रैवल करती है मेरे दोस्तों, जिसको हम क्या बोलते हैं, सुनामी बोलते हैं। मोस्ट कॉमन जो आपको वॉल्केनोज देखने को मिलते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, बिकॉज ऑफ व्हाट, अंडर सी अर्थक्वेक। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, वेरी वेरी क्लियर। अब जब समुद्र का पानी जो है वो जमीन की तरफ आएगा, कभी कभी क्या होता है मेरे दोस्तों, फ्रैक्चर इतना डीप होता है कि एक गैप आ जाता है। उस गैप की वजह से क्या होगा, समुद्र का पानी जो है इस गैप के अंदर फिल होना स्टार्ट होगा, बड़ी तेजी से इस गैप के अंदर जाएगा, बड़ी तेजी से इस गैप के अंदर समुद्र का पानी जाएगा। अब जब बड़ी तेजी से समुद्र के, जब ये गैप भरेगा तो पानी फिर फोर्स के साथ क्या करेगा, आपका समुद्र की तरफ आएगा। कभी कभी सुनामी में आप देखना, खास करके जो इंडोनेशिया में आई थी 2004 में, जो इंडोनेशिया में स्ट्रक हुई थी, राइट, तो वहां पे लोगों ने वीडियोस बनाई थी कि हमें समुद्र की जमीन दिखना स्टार्ट हो गई थी। पानी पूरा, पानी कहां चलेगा उस गैप में, लेकिन वो पानी गायब नहीं, पानी वापस आएगा और पानी इतने फ्लो से आएगा कि आप इमेजिन नहीं कर पाओगे इसकी डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा होगी, उसकी डिस्ट्रक्शन कितनी ज्यादा होगी। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर, सबको समझ आ गया। अब मेरे दोस्तों, जब ये समुद्र की लेयर जैसे जैसे लैंड की तरफ पहुंचती है, इसकी हाइट बढ़ती जा रही है। आप देख रहे हो हाइट बढ़ रही है। हाइट क्यों बढ़ रही है, क्योंकि वो शैलो होता जा रहा है। कोस्ट में पानी जितना शैलो होगा, यार को क्या बोल रहा हूं, कोस्ट में पानी जितना शैलो होगा उतनी आपकी स्पीड और उतना डिस्ट्रक्टिबल आपकी सुनामी होगी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, यहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। तो मैंने आपको बताया ना हाउ सुनामी फॉर्म्स, इट इज बिकॉज ऑफ सी फ्लोर डिस्टर्बेंस। सी फ्लोर डिस्टर्बेंस का मतलब क्या हो गया, जो मैंने अभी क्लियर किया। सी फ्लोर डिस्टर्बेंस का मतलब है ये जिसके ऊपर ये पूरा समुद्र का पानी है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे डिस्टर्ब होगा, क्लियर हो गया, या तो कोई भूकंप आ गया अंदर ही, या कोई वॉल्केनो आ गया, वॉल्केनिक इरप्शन हो गया, राइट, उससे वेव जनरेट होगी, वाटर डिस्प्लेस होगा, क्योंकि वो इंपल्स, वो फोर्स, वो एनर्जी को चारों तरफ ट्रैवल कराएगा और वाटर बहुत बड़े लेवल पर डिस्प्लेस होगा। अब देखो मेरे दोस्तों क्या बोला है, ड्रॉबैक इफेक्ट क्या है, एज द सुनामी नियर शोर्स, राइट, द सी में ड्रामेटिकली रिसीड कर जाए, एक्सपोजिंग द सी बेड अ डेंजरस प्रीलूड टू द वेव। ये एक आपको सिग्नल होता है कि भैया भाग, जो जितने जल्दी भाग सकते हो। इंपैक्ट क्या है, डिवास्टेटिंग इंपैक्ट है। आपने बहुत सारों ने जापान की सुनामी तो देखी होगी, जापान की सुनामी की बहुत सारी वीडियोस तो देखी होंगी, कैसे पूरे के पूरे घर, सबसे बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, पोर्ट्स, इवन की न्यूक्लियर पावर प्लांट भी तबाह हो गया था। अकेले मैंने आपको बताया ना 2004 में जब इंडियन ओशन सुनामी आई तो 2,30,000 लोग जो इसमें मारे गए थे। सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हमारे सुनामी के टाइम पे क्या होते हैं, आपके तबाह होते हैं, सबसे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। और उसके बाद समुद्र का पानी क्या नमकीन है। अब आप सपोज करो कि कोई जमीन है, राइट, ये जमीन है, ये क्या है, ये जमीन है, डन, ये जमीन हमने बना दी, सुनते रहिएगा ध्यान से, है ना। और हमने क्या बना दिया भाई, ये जमीन है और हमने ये क्या बना दिया, ये कोस्टल लैंड है, राइट, और ये क्या है, आपका समुद्र है, ये समुद्र है। अब जब सुनामी आएगी, राइट, सुनामी आएगी तो अंदर तक जाएगी। आप सपोज करो ये क्या थी, आपकी एग्रीकल्चर लैंड है, ये क्या है, आपकी एग्रीकल्चर लैंड। यहां पे हम क्या कर रहे हैं, यहां पे हम क्या करते हैं, आपका खेती करते हैं, राइट। तो मुझे बताओ, अब जो नमक का पानी है, अब जब इस खेत में आएगा तो सॉल्ट लैंड में सेलाइन जो है वो नहीं बनेगी, सॉल्ट वाटर इंट्रोड्यूस नहीं होगा, क्रॉप्स तबाह हो जाएंगे, हैबिटेट डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर सप्लाई, ट्रांसपोर्ट पूरी तरह से खत्म हो जाता है। और बड़ी बार केमिकल लीक्स होते हैं, हैजार्डस जो है आपके केमिकल्स, उनकी लीकेज हो जाती है। तो इंडिया बहुत वल्नरेबल है भैया, इंडिया बहुत वल्नरेबल, और इंडिया सुनामी विटनेस कर चुका है। तो इंडिया के पास अगर ऐसा कोई सुनामी आता है तो इंडिया के पास क्या प्रिपेयर्डनेस है, इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है ऐसे डिजास्टर को डील करने के लिए। तो मेरे दोस्तों, वी ऑलरेडी हैव 24/7 डिटेक्शन सेंटर, मॉनिटरिंग डिटेक्शन सेंटर, जिसमें स्पेसिफिकली हमने क्या किया है, आपके कंपार्टमेंट्स बनाए हैं अलोंग द कोस्टल कम्युनिटीज, जो क्या करती हैं, सुनामी अगर आए या सी वेव्स को, या मेरे दोस्तों ओशन में वाटर की मूवमेंट को लगातार 24/7 मॉनिटर करती है। देयर इज अ सिस्टम, उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, डार्ट। डार्ट की फुल फॉर्म में बताऊं तो डार्ट की फुल फॉर्म है डीप ओशन असेसमेंट एंड मैपिंग ऑफ सुनामी। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, मैं आपको दिखा देता हूं, दिस इज एन इंस्ट्रूमेंट, राइट, ये इंस्ट्रूमेंट है। इस इंस्ट्रूमेंट का बेस कुछ ऐसा दिखता है मेरे दोस्तों। इसके बेस में अगर आप देखेंगे तो यहां पे ट्रांसड्यूसर करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है। क्या लगा होता है, ट्रांसड्यूसर करके एक इंस्ट्रूमेंट लगा होता है, राइट। वो ट्रांसड्यूसर इंस्ट्रूमेंट जो है मेरे दोस्तों, वो क्या करता है, एक और आपका क्या रहता है इंस्ट्रूमेंट, जिसका नाम है क्या, सुनामीटर। क्या नाम है, सुनामीटर। सुनामीटर से मेरे दोस्तों अगर बाई चांस
नीचे सी बेड में अर्थक्वेक आता है तो उस वेव्स को वो क्या करेगा, आपका डिटेक्ट करेगा, और सुनामी से जनरेट होने वाले रिपल्स जो हैं, वो वेव्स जो हैं, वो सिग्नल्स को यहां पे प्रोवाइड करते हैं। अब यहां से ये सिग्नल जो है मेरे दोस्तों आपका, ये डायरेक्टली कहां जाते हैं, सैटेलाइट सिस्टम के पास जाते हैं, और सैटेलाइट के थ्रू मेरे दोस्तों ये आपके सुनामी वार्निंग सेंटर में सिग्नल्स भेजे जाते हैं कि भाई साहब ओशन में बहुत बड़े लेवल पे वाटर डिस्प्लेस हुआ है। नाउ अलोंग दी कोस्टल लैंड हमने टाइड गॉजेस भी क्या करें, इंस्टॉल करके रखें। टाइड गॉजेस का काम क्या है, जैसे रेन गॉज होता है, रेन गॉज ये देखता है कि भाई कितनी सेंटीमीटर रेनफॉल हुई है, वैसे टाइड गॉज कंटिन्यूसली ये वेरीफाई करता है कि भाई जो डेली टाइड जो आ रही है, जो उसकी एवरेज हाइट है, क्या उससे पानी की हाइट ज्यादा बड़ी तो नहीं है, वो भी एक सिग्नल है। और अलर्ट डिसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वी हैव मेनी डिवाइसेस जो एनडीएमए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने बनाई है, इसके थ्रू मेरे दोस्तों हम रियल टाइम मैनर पे एसएमएस के थ्रू, मीडिया के थ्रू क्या करते हैं, इस इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करते हैं अपनी लोकल कम्युनिटी, कोस्टल कम्युनिटी की तरफ। अब ग्लोबल लेवल पे क्या ऑपरेशन है, राइट? ग्लोबल लेवल पे यूनेस्को, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, और एक और कमीशन, उसका नाम है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफिक कमीशन, इन दोनों ने मिलकर मेरे दोस्तों क्या किया है, आपका सुनामी वार्निंग सिस्टम्स जो हैं वो कहां इंस्टॉल किए हैं, पैसिफिक, इंडियन ओशन और अटलांटिक ओशन में रीजनल लेवल पे ये कंटिन्यूसली इसको क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं। ये सैटेलाइट्स और कोस्टल रेडार के मदद से भी आपकी सुनामी की फोरकास्टिंग करते हैं और ये देखते हैं कि सी लेवल एनॉमलीज का मतलब ये कितना डिफरेंस देखने को मिल रहा है सी लेवल में, जो नॉर्मल सी लेवल है उसमें कितना डिफरेंस आया है। तो ये एक सिग्नल होता है जानने का कि क्या कोई खतरा तो नहीं है। तो अब आप देखिए ये प्रिपेयर्डनेस है हमारे इंडिया की, और जिस तरीके से अर्थक्वेक और ये सुनामी आया है, ये अगेन एक वार्निंग सिग्नल है सबके लिए कि आप प्रिपेयर्ड रहे, अनलेस एंड अनटिल जो है आप इस पोजीशन पे पहुंच जाए कि आप नेक्स्ट डिजास्टर में किलिंग्स को रोक ना पाए। तो इंडिया इज वेल प्रिपेयर्ड। कमेंट सेक्शन में आप जरूर कमेंट करके बताइएगा कि और किस तरीके की प्रिपेयर्डनेस जो है इंडिया को करना चाहिए ताकि ऐसे डिजास्टर से बच पाए। कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिएगा। अब मेरे दोस्तों, आप में से जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं, किसके लिए मेरे दोस्तों, यूपीएससी के प्रिपेयर करने का सोच रहे हैं या घर पे प्रिपेयर कर रहे हैं खुद से, और पहली बार आप अटेम्प्ट देना चाहते हैं, तो मैं आपको बोल दूं कि आपको मेरे दोस्तों एक चीज दिमाग में याद रखनी है कि विदाउट द हेल्प ऑफ गाइडेंस यू कांट प्रिपेयर एंड एस दिस एग्जामिनेशन, स्पेशली यूपीएससी। यूपीएससी में आपको गाइडेंस चाहिए, और गाइडेंस की जब बात आती है तो वी हैव मेनी कोर्सेज, और कोर्सेज की अफोर्डेबिलिटी भी बहुत जबरदस्त है। अब मैं अगर जो कोर्स आपको बताऊं, एक कोर्स हम लेके आए हैं, दैट इज व्हाट योर डबल धमाका कोर्स। व्हाट? डबल धमाका कोर्स। व्हाट इज दिस डबल धमाका कोर्स? मेरे दोस्तों, इस डबल धमाका कोर्स का मतलब यह है कि अगर आप इंग्लिश बैच परचेज करते हैं, क्या करते हैं, इंग्लिश बैच परचेज करते हैं, तो आपको हिंदी बैच का और इंग्लिश बैच का एक्सेस अपने आप मिल जाएगा। यानी बाय वन कोर्स इंग्लिश यू विल गेट हिंदी एंड इंग्लिश। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको इंग्लिश बैच परचेज करना पड़ेगा। तो ऐसे जो बच्चा हिंदी का लेता था वो इंग्लिश की वीडियोस को एक्सेस नहीं कर सकता था, जो इंग्लिश के कोर्स लेता था वो हिंदी के बैच को एक्सेस नहीं कर पाता था। ये बड़ी दिक्कत आती थी। मेरी बात आपको समझ आ रही है, क्लियर हो रही है? तो इसमें आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि इंग्लिश का बैच एक्सेस लेंगे आपको, तो हिंदी और इंग्लिश के बैच आपको ऑटोमेटिकली आपके लिए ओपन हो जाएंगे। 31 जुलाई यानी कल तक के लास्ट डेट है ज्वाइन करने का। RDX लाइव कूपन कोड को इस्तेमाल करना मत भूलिएगा। 6 मंथ्स की आपको इसमें एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। 1000+ आवर्स की आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। 1-to-1 मेंटोरशिप मेरे दोस्तों आपको इसमें देखने को मिलेगी। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अब मेरे दोस्तों EMI भी अवेलेबल है। ये कोर्सेज जो हैं वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। आई विल सजेस्ट यू टू ज्वाइन डायमंड, क्योंकि अगर आपको सारे फीचर्स चाहिए, सबके सब फीचर, जिसमें आप ऑनलाइन कोर्स का एक्सेस लेके यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू ज्वाइन ऑफलाइन क्लासेस आल्सो, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आपको डायमंड कोर्स लेना चाहिए। और डायमंड कोर्स की अगर आप वैलिडिटी आप देखें 36 मंथ्स है। 2 ऑफर्स अवेलेबल में जाएंगे। जो कोर्स का प्राइस है, देखो आप RDX लाइव कूपन कोड जैसे ही डालेंगे तो कोर्स का प्राइस जो है कैसे नीचे आ जाएगा, 27,999। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ज्वाइन दिस कोर्स। मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।